हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए आपके लिए जीके के प्रश्न, जो कि आपका टॉपिक रहने वाला है प्रमुख उद्यान एवं अभ्यारण्य। ठीक है, इससे संबंधित आपके प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? बताइए। इसके ऑप्शन है बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सीतापुर। तो एक का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो दो का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है भीतरकनिका। क्या दिया हुआ है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है केरल, मेघालय, गोवा या फिर ओडिशा। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है, ओडिशा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, तमिलनाडु। आइए अगला देखते हैं। अगला आपका प्रश्न जो दिया है पाँचवा नंबर देखिए, इसमें दिया है कि काली टाइगर, क्या दिया है? काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर असम। तो पाँचवें का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? मतलब किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, आपके ऑप्शन है मेघालय, गोवा, कर्नाटक या फिर असम। तो छठवें का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा मेघालय, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, अगला सातवां नंबर आपका दिया हुआ है प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आपके ऑप्शन है गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या फिर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, बलबक्रम राष्ट्रीय उद्यान। बताइए, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, आठवां नंबर जो दिया है वो दिया है निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? ओडिशा में क्या स्थित नहीं दोस्तों? आठवें का देखिए, कह रहा है आपके ऑप्शन है मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व। आपके अगले ऑप्शन इधर दिए हुए हैं दोस्तों, ये देखिए सी ऑप्शन आपका दिया है सोनितपुर हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व। तो बताइए आठवें का सही ऑप्शन क्या होगा? वो आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट है, सोनितपुर हाथी रिजर्व। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिया हुआ है पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, मेघालय, पंजाब या फिर केरल। नौवें का जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केरल। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। दसवें का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभ्यारण्य है जिसे गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहा जाता है? आपके ऑप्शन है गोवा, ओडिशा, केरल या फिर तमिलनाडु। तो 11 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, ओडिशा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका ऑप्शन दिया प्रश्न दिया हो दोस्तों, जो कि यूपी आरओ और एआरओ 2020 में पूछा गया है। कह रहा भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क क्या पूछ रहा है? ओशनिक नेशनल पार्क पूछ रहा है दोस्तों। कह रहा है आपके ऑप्शन है सुंदरवन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड या फिर कच्छ। 12 का जो सही ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कच्छ है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा? तो
आपके ऑप्शन है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर असम। 13 का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो आपका हो जाएगा असम। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ। ये देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या दिया हुआ है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आपके ऑप्शन त्रिपुरा, असम, पंजाब या फिर हरियाणा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों वो हो जाएगा त्रिपुरा। ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आइए अगला देखिए। अगला 15 नंबर जो आपका प्रश्न दिया है, कह रहा है 15 का, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, त्रिपुरा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट। 15 का देखिए, कह रहा है कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। आपके ऑप्शन है मानस, नामदफा, हेमिस या फिर गिर। बताइए 15 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हेमिस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 16 नंबर, देखिए कह रहा है मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान या फिर पीला पर्वत उद्यान, मिजो हिल्स उद्यान। 16 का जो सही ऑप्शन है वो है नीला पर्वत उद्यान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये देखिए, आपका 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है। आपके ऑप्शन है भद्रा, पेंच, दांडेली अंसी या फिर नागरहोल। तो 17 का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंच हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम या फिर सिक्किम। 18 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। 19 नंबर देखिए, इसमें दिया हुआ है रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है। आपके ऑप्शन आर्द्रभूमि, रेगिस्तान, नदियाँ या फिर महासागर। तो 19 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्द्रभूमि। अगला देखिए, कह रहा है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार या फिर गुजरात। तो 20 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कर्नाटक। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 21 नंबर, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 21 का जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से 28 का जो सही ऑप्शन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। आपके ऑप्शन है ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला दिया है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। बताइए 22 का जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, अगला कह रहा है किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था। ऑप्शन है 1925, 1940, 1908 या फिर 1900। तो 23 का जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व राज्य में, बांधवगढ़ बाघ रिजर्व जो है राज्य में स्थित है। दोस्तों किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो 24 का जो सही ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ देखिए 25 नंबर, कह रहा है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, क्या पूछ रहा है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। बताइए ये कहाँ स्थित है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। 25 का जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है हिम तेंदुआ का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख। तो 26 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
ये देखिए 27 नंबर इसमें दिया है, कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। नागरहोल बाघ अभ्यारण्य, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 27 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नागरहोल बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है भारत में संकटग्रस्त एस्चुरिन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा या फिर चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक। 28 का जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, बार नौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। असम, कर्नाटक, सिक्किम या फिर छत्तीसगढ़। 29 का जो सही ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो 30 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर। तो 31 का जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। अगला देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। केरल, गुजरात, सिक्किम या फिर कर्नाटक। तो 32 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, अगला देखिए। अगला दिया हुआ है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। 33 का जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन कर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क या फिर हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या फिर जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो 33 का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो डी ही है, क्या है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, अगला देखिए। अगला दिया हुआ है, कर सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। क्या पूछ रहा है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित दोस्तों। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। 34 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ, राजस्थान में है। अगला देखिए, भारत में रामसर समझौता किस वर्ष लागू हुआ था। अगला है 1971, 1972, 1970, 1982। 35 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1982। ठीक है, अगला देखिए, एक सेकंड, ये देखिए 36 नंबर इसमें दिया हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड पेंटानल वेटलैंड किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है रूस, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। तो 36 का जो सही ऑप्शन दोस्तों बताइए, 36 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, ब्राज़ील। ठीक है, अगला देखिए। अगला दिया हुआ है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। चंद्रताल, लोनार झील, सुंदरवन या फिर रेणुका आर्द्र भूमि। तो 37 का जो सही ऑप्शन है वो रेणुका आर्द्र भूमि हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। अगला 38 नंबर दिया हुआ है, किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा। 38 का जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में आपको चंद्रताल आर्द्र भूमि मिलेगी। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब। 39 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है भोज वेटलैंड जिसे भोज ताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। 40 का जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला देखिए, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन हासन, मांडाया या फिर उडुपी, कोडागू। बताइए। 41 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो है डी ऑप्शन, कोडागू। कोडागू लिखा है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न आपका है 42 नंबर, देखते हैं। ये दिया हुआ है, कह रहा है अष्टमुड़ी की आर्द्र भूमि में स्थित है।
अष्टमुड़ी की आर्द्रभूमि जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? असम में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर कर्नाटक में। 42 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा केरल। अगला देखिए, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, सिक्किम या फिर केरल। 43 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कर्नाटक। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, अगला दिया है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या पूछ रहा है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। तो 44 का जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा सिक्किम। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? ऑप्शन है बराकी, ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी या फिर गोमती। बताइए 45 का जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये दिया हुआ है, कह रहा है कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। 46 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। 47 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। बताइए वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को क्या करना दोस्तों, चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।